मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दा को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं, वाकई मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। एक बार जिस पानी को आप देख रहे हैं, यह पानी नहीं, मौत का फ्लाई ऐश है। और इस मौत के फ्लाई ऐश से आखिर कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो हम आज जानने निकले हैं। जिस जगह पे खड़े हैं, ये झारखंड की आर्थिक राजधानी है। और यहीं से पूरे झारखंड ही नहीं, देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल और नेपाल की बात करें तो उजाला होता है। यानी टाटा पावर, जो टाटा कंपनी अपनी बिजली पड़ोसी देश नेपाल को भी भेज रहा है, भारत को भी भेजता है और साथ साथ अपने पूरे शहर को चकाचौंध करता है। लेकिन चकाचौंध के भीतर का जो सच है वो हम आज आपको दिखाएंगे कि वाकई इस पानी को देखिए, ये पानी नहीं है, ये है फ्लाई ऐश। जो कोयला का जो डस्ट होता है, उस डस्ट को पानी के साथ मिलाकर यहां पर बीगा जा रहा है। ये आपको देखने में तालाब लगेगा, लेकिन सिर्फ अगर इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो हाथी भी अंदर डूब जाएगा, इतना गहरा है। लेकिन पानी महज इस फ्लाई ऐश के 2 फीट ऊपर है। लेकिन देखने से आप ये समझेंगे कि ये पूरा तालाब है और पूरा जल भरा हुआ है। और वो भी वो जल कि मनुष्य अगर चाहे तो पी ले, लेकिन कोई ऐसी जुर्रत ना करे। अगर इस पानी का संपर्क अगर आपके पास लगा तो आप बीमार पड़ जाएंगे। और बीमार ही नहीं पड़ेंगे, आपके पास वो बीमारी जो चर्म रोग है, जो कभी ठीक होने वाला नहीं है, वो आपको ये पानी और ये फ्लाई ऐश आपको दे देगा। लेकिन मनुष्य के जीवन पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है, वो हम जानने निकले हैं। कि जो कंपनी कहती है कि CSR के तहत आसपास के इलाकों, आसपास के बस्ती और पूरे उन इलाकों को जहां कंपनी के रेडियस से 6 किलोमीटर आसपास का जो इलाका है, वो CSR के तहत उसे सब कुछ मुहैया कराया जाएगा। लेकिन ये कंपनी मुहैया क्या कराती है, ये तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन मौत बांट रही है, वो खुलेआम दिख रहा है। फ्लाई ऐश एक ऐसा फ्लाई ऐश कि अगर आपके अंदर इनहेल हो जाए, अगर आप यहां पे खड़े हैं और आपके अंदर चला जाए, तो वो खतरनाक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। और वो बीमारी है जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। कि वाकई वो सिलिकोसिस बीमारी, जिस बीमारी का इलाज नहीं है, डॉक्टर इलाज करते करते थक जाएगा और आप काल के गाल में समा जाएंगे। सिलिकोसिस को लेकर लगातार रिसर्च चला, लेकिन रिसर्च के बाद भारत सरकार ने भी कह दी कि अगर सिलिकोसिस जैसे बीमारी से किसी की मौत होती है तो भारत सरकार तो मुआवजा देगी ही, साथ साथ उस कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही मुआवजा नहीं कि आप सिर्फ एक व्यक्ति को नौकरी दे देंगे, आपको पूरे परिवार का भरण पोषण करना होगा। और इतना ही नहीं, आने वाले 7 पीढ़ियों तक का खर्च उस कंपनी को उठाना होगा। अब आप समझिए कि जिस जिंदगी की बात हम करते हैं, जो कंपनी जिंदगी की बात कहती है, अगर वह कंपनी मौत बांट रही है तो उस कंपनी को क्या सजा मिलनी चाहिए। वो टाटा कंपनी जो पूरे दुनिया के क्षितिज पे इस कंपनी का नाम है। टाटा आज से 114 साल पहले जब जमशेदपुर में आया था, तो वाकई में लोग उस वक्त ये समझते थे कि एक बड़ी कंपनी आई और लोगों का दिन वापस लौटेगा। लोग जंगल में रहने वाले लोग बड़े बड़े इमारतों में रहेंगे। वाकई बड़ी बड़ी इमारतें बनी, कंपनियां के आसपास शहर भी बसा दिया गया। लेकिन इस सब के बीच आखिर जो मौत बांट रहा है, उस पर अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आखिर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो इसके पीछे क्या मंशा है। क्या मनुष्य के जीवन के साथ खेलना इस कंपनी का ये वो अधिकार है जिस अधिकार को लेकर मनुष्य लगातार लड़ाई लड़ता रहा है। अगर एक बीमारी अगर भगवान न करे किसी को हो जाए तो वो काल के गाल में समा जाता है। पूरे इलाके को देखिए और उसके बाद हम पूरे इलाके को समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि ये टाटा पावर का इलाका है। हमने पहले भी कहा था कि टाटा पावर जो चकाचौंध की दुनिया यानी अंधेरा से उजाला की तरफ ले जाने की जिम्मेवारी उठाता है और पूरे शहर को
अंधेरा से उजाला की तरफ ले भी जाता है, लेकिन लोगों की जिंदगी में अंधेरा कैसा घोल रहा है वो यहां सब कुछ दिख रहा है। सामने का तालाब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सामने का एक छोटा सा तालाब है। इस तालाब को देखिए, वाकई इसका पानी इतना कलकल दिखेगा कि आपको लगेगा कि इस तालाब में किसी प्रकार की कमी नहीं है। यहाँ के पानी लोग अगर पी लेंगे तो वाकई जल मनुष्य के लिए और जल जीवन ही होता है, लेकिन ये जल लोगों को मौत बांट रहा है। आसपास के इलाके की बात अगर हम करें तो पूरे आसपास के इलाका का जो नल है, जो चापाकल है, वो फ्लाई ऐश देता है, क्योंकि लगातार कंपनी जब फ्लाई ऐश यहाँ पर अपने बाहर तालाब में फ्लाई ऐश भर रही है तो आखिर वो फ्लाई ऐश का रस कहाँ जाएगा, अब आप समझिए। और उसके साथ हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई जिस कंपनी ने पूरे देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, वो अपना मदर कंसल्ट जहां से जन्म हुआ था टाटा साहब ने जिस कंपनी को जन्म दिया था, वो इलाके के लोग किस स्थिति में रहते हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सिलिकोसिस एक ऐसा बीमारी जो लोगों का मौत बांट रहा है। जमशेदपुर में आंकड़ा अगर हम करें तो जमशेदपुर में लगभग 250 से ज्यादा लोग सिलिकोसिस जैसे खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुके हैं। यह सिर्फ सरकारी आंकड़ा बताता है, लेकिन अगर इसके अंदर की बात हम करें तो हजारों लोग इसके शिकार हो चुके हैं, लेकिन सिलिकोसिस का नाम सामने नहीं आता है। अगर कोई संस्था सिलिकोसिस को लेकर काम करती है तो उस पर नकेल कस दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम आपको बात कराने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के जो लोग हैं वो कितने दहशत में रहते हैं, और दहशत में रहने का मुख्य कारण क्या होता है कि वाकई जिस फ्लाई ऐश को लेकर तरह तरह की बातें होती, वो फ्लाई ऐश कितना खतरनाक है। हमारे साथ आसपास के लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कितना खतरनाक है ये फ्लाई ऐश। देखिए, यहाँ बगल में 100 मीटर की दूरी पर एक मंदिर है जहाँ चापाकल है। पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है, पूरा गंद आता है। और मेरा घर यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पर है। मेरे घर में कुआं है, जो कि पानी इस जगह का असर मेरे घर तक पहुँच चुका है। महज 500-600 मीटर की दूरी पर है। से बताइए कि मान गए कि ठीक है, ये दो कंपनी फ्लाई ऐश यहाँ पे डाल रहा है, फ्लाई ऐश का वाटर भी हमने देखा कि यहाँ पर पानी निकल रहा है, लेकिन कंपनी CSR के तहत आप लोग बहुत नजदीक है, कुछ सुविधा देती है कि नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला है, मेरे जानकारी में भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे जानकारी में। देखिए, वाकई जो जिम्मेवारी कंपनी की बनती है वो जिम्मेवारी कंपनी अपने उस जिम्मेवारी से मुकर रहा है। आखिर कंपनी पर क्यों न कार्रवाई हो? एक बार देखिए उस पानी को, जो एक बोरिंग का पानी निकल रहा है, और इसके रफ्तार को देखिए, और ये रफ्तार, जिस रफ्तार से ये फ्लाई ऐश गिर रहा है, ये अब आगे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वो सिर्फ पानी के साथ घोला गया है इस फ्लाई ऐश को, और धीरे धीरे ये फ्लाई ऐश पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। और यहाँ तक कि जो जानवर है वो अगर इस फ्लाई ऐश के आसपास के क्षेत्र में अगर वो जानवर अगर कुछ भोजन कर लेता है या कुछ जो यूं कहते हैं घास चर लेता है, तो वो बीमार पड़ जाता है। फिर मनुष्य का क्या होता होगा आप बखूबी समझ सकते हैं कि वाकई जो फ्लाई ऐश कंपनी लगातार ओपन बाहर बिक रही है वो कितना खतरनाक है, ये समझने की जरूरत है। भले ही ये कंपनी पूरे दुनिया को चकाचौंध कर रही है, लेकिन अपने आसपास के बस्ती के लोगों को क्यों मौत बांट रही है, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर हम निकले हैं। आखिर कंपनी आसपास के लोगों को CSR के तहत क्यों नहीं देती है सुविधा? अगर सुविधा नहीं देती है तो आखिर इस कंपनी का यहाँ रहने का क्या मायने है? क्योंकि जो कंपनी मौत बांट रही है उस कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिलिकोसिस एक ऐसा बीमारी, हमने पहले भी कहा कि भगवान न करे किसी को हो जाए, अगर सिलिकोसिस जैसे खतरनाक बीमारी के गिरफ्त में अगर आ गया तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। और तबाह ही नहीं, अपनी पूरी संपत्ति बेचकर अगर आप इलाज कराना चाहें तो आप इलाज नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वह कैंसर से भी खतरनाक बीमारी सिलिकोसिस है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर टाटा पावर ऐसे ही फ्लाई ऐश को ओपन बिक रहा है तो आप समझिए कि सिलिकोसिस को जन्म देने वाला टाटा पावर
इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे एक बार हम इस फ्लाई ऐश को दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस फ्लाई ऐश को देखिए कि जब ये डस्ट बन जाता है तो वह ऐसे ही जमा हो जाता है। देखने के लिए मिट्टी है लेकिन मिट्टी नहीं, ये खतरनाक वो केमिकल है जो कोयला जलने के बाद जब जो डस्ट रहता है वो डस्ट जब बाहर आता है तो ये केमिकल लोगों की जिंदगी में जहर घोलता है। और जब बैसाख का महीना होता है, हालांकि अभी तो बरसात का महीना है इसलिए वो धूल धक्कर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब उस वक्त जब बैसाख का महीना होगा तो बैसाख का महीना में आप यहाँ खड़ा नहीं हो पाएंगे, तो आसपास का बस्ती पूरा ढक जाता है इसके चादर में सिल, और वो भी इस फ्लाई ऐश के चादर में। जब वो बस्ती पूरा ढक जाता है तो बस्ती के लोगों का क्या हाल होता होगा, आपको इस पर समझने की जरूरत है। और वाकई कि लोग जब खाना पकाते हैं और खाना पकाने के बाद जब तक वो खाना खा न लें तब तक डर बना रहता है कि कहीं वो खतरनाक बीमारी हमको अपने आगोश में न ले ले। लगातार स्थानीय प्रशासन का कोई भूमिका नहीं, लेकिन यहाँ की सामाजिक संस्थाएं आवाज उठाती है तो उन पर FIR कर दिया जाता है, क्योंकि ये टाटा की नगरी है, मेरी चलती है, सरकार भी मेरी और जमीन भी मेरी। भले ये जमीन लीज पे लिया गया हो, लेकिन 114 साल पहले जो बीज बोई गई थी, आज वो बीज का ये नतीजा कि लोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। लेंगे छोटा सा ब्रेक, सारी है ये कार्यक्रम, और ये जानने निकले हैं कि वाकई सिलिकॉसिस को जन्म देने वाली कंपनी पर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। और जिस मुद्दे को लेकर निकले हैं, वाकई यह मुद्दा मनुष्य के जीवन से जुड़ा है, लेकिन मनुष्य के साथ साथ मनुष्य जो ऑक्सीजन लेता है उस वृक्ष का क्या, उस पेड़ का क्या, कि मनुष्य तभी जिंदा रह सकता है जब वो ऑक्सीजन उनको मिले। लेकिन ऑक्सीजन आता कहां से है? उन वृक्ष से। लेकिन ये फ्लाई ऐश उस वृक्ष को भी अपने आगोश में ले लिया और मरने लगा वृक्ष। तो जमशेदपुर के आसपास का इलाका और टाटा पावर के आसपास का इलाका में ऑक्सीजन की कमी हो गई। एक बार मेरे पीछे का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस पेड़ को देखिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि वाकई एक दिन था, ये हरा भरा था, आसपास के लोग इस वृक्ष को देखने आते थे और यहाँ जो ऑक्सीजन मिलता था, जो आसपास के लोग काफी कम बीमार पड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे फ्लाई ऐश ने इस वृक्ष को भी अपने आगोश में ले लिया, और ऐसा खतरनाक फ्लाई ऐश कि इस पेड़ को देखकर आप ये समझिए इसकी जवानी शुरू हुई, और जवानी शुरू होते ही इस वृक्ष को इस फ्लाई ऐश ने मौत के घाट उतार दिया। पौधा जीवित है, वृक्ष जीवित है, तो मनुष्य का जीवन जो है वो सुखमय रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन देने वाला पेड़ अगर वो खुद ब खुद उसकी मौत हो जाए तो आखिर मनुष्य को कैसे देगा ऑक्सीजन। अब इससे आप आकलन कीजिए कि हरा भरा वृक्ष कैसे इस फ्लाई ऐश से उसकी मौत हो जाती है। इसको लेकर आवाज भी बुलंद किया गया, इसको लेकर स्थानीय विधायक ने पॉल्यूशन विभाग को भी लिखा, लेकिन सब कुछ कहां चला गया? टाटा की अपनी ताकत है और उसके ताकत के सामने कानून भी बौना पड़ जाता है। ये हरा भरा वृक्ष ये सब कुछ बयां करता है, और जो ये पेड़ है वो कौन सा पेड़ है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद है कि जो व्यक्ति इस फ्लाई ऐश के कारण और इस वृक्ष को लेकर आवाज बुलंद किया, स्थानीय विधायक तक पहुंचा, और उसके बाद इन्होंने पत्राचार करना शुरू कर दिया। लेकिन उस पत्राचार का क्या अब तक उसका हस्र हुआ, कंपनी पे कितना उसका असर पड़ा, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राम सिंह मुंडा, देखिए राम सिंह मुंडा जी हमारे साथ हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य के लिए तो सब लोग लड़ता है, लेकिन पेड़ के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हमारे साथ है जो लगातार वृक्ष को जीवन मिले, इसको लेकर इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और स्थानीय विधायक तक पहुंचा। अब क्या स्थिति क्या है? लगातार ये जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है क्षेत्र में, इसके लिए हमने लगातार पत्राचार किया टाटा पावर मैनेजमेंट से, यहाँ के जिला के उपायुक्त से, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से और वन विभाग से, परंतु
हमारा पत्र जो है कहाँ जाकर खो जाता है, ये मुझे भी मतलब आश्चर्य में डाल देता है। किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं। अंत में हमने ये निश्चय किया है कि हम PIL दायर करेंगे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के वकील से हमारी बातचीत हो गई है। साथ ही हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक सरजू राय जी जो हैं, उन्हीं के क्षेत्र में पड़ता है, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में, और उनका क्षेत्र होने के नाते और सरजू राय जी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने पिछले 3 दिन पहले उनको एक पत्र लिखा, और वो पत्र को उन्होंने संज्ञान में लेकर तुरंत उन्होंने वन विभाग के सचिव को पत्राचार किए हैं, और पूरे मामले का जांच कराने का मांग माननीय सरजू राय की ओर से भी की गई है। कितना खतरनाक है ये फ्लाई ऐश? इसका खतरनाक के बारे में जो हम आपको बता दें, ये पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने, आप ये सामने बहुत सारे गांव हैं, आप अगर देखना समय होगा तो आप देख सकते हैं, गांव में एक दिन के बाद में अगर किसी दीवार में या किसी फर्नीचर में आप अपना नाम भी उंगली में लिखना चाहें तो डस्ट से आप अपना इतना जम जाता है कि अपना नाम भी उसमें आप अंकित कर सकते हैं। इतना जहरीला डस्ट है जो क्षेत्र के लोगों को सांस लेने की बीमारी, दमा की बीमारी, फेफड़ा रोग, कैंसर रोग, चर्म रोग, अनेक प्रकार का रोग जो है से इस क्षेत्र के लोग ग्रसित हैं। तौर पे देखिए, वाकई हमने पहले भी कहा था कि ये जो फ्लाई ऐश से निकलने वाला जो डस्ट है, ये डस्ट कितना मनुष्य के जीवन के लिए खतरनाक है, आप समझिए कि ढेर सारी बीमारियां जो आम लोगों को होता है वो बीमारी तो है, लेकिन सिलिकोसिस एक ऐसा खतरनाक बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं होता है, और वो बीमारी इस पूरे इलाके में पनप चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अब आप समझिए कि जो टाटा पावर है, जो यहाँ पर डस्ट बिक रहा है, फ्लाई ऐश बिक रहा है, उसने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं दिया उसका नतीजा कि अब जो हरा भरा वृक्ष था वो सूखने लगा है। जब हरा भरा वृक्ष सूखने लगा है तो मनुष्य कैसे जिंदा रहेगा? इसको लेकर आप लोगों ने कहां तक बात की? ये फ्लाई ऐश जो है, जो 2 माइका का डस्ट है, इससे संबंधित हम लोगों ने DC को लिखा है, अनुमंडल पदाधिकारी को लिखा है, और स्थानीय विधायक को दिया है, लेकिन कई वर्षों से दिया जा रहा है, उस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस बार हम लोग का प्रयास है कि जनहित याचिका दायर करेंगे कोर्ट में, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखता है। मनुष्य जब हार जाता है, और हार इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लगातार टाटा पावर को लिखा गया, विभाग को लिखा गया, वन विभाग को लिखा गया, लेकिन लेटर कहां गायब हो जाता है, कहां गुम हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता। और यही कारण है इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कार्रवाई कैसे होगी? हमने पहले भी कहा कि टाटा की अपनी राज चलती है, टाटा का अपना कानून चलता है, और झारखंड ही एक ऐसा जगह है और जमशेदपुर ही एक ऐसा इलाका है जहां 2 कानून है। एक राज्य सरकार की कानून चलती है तो दूसरा टाटा स्टील का कानून चलता है। कशिश का यह मुहिम रहा है कि जनता से जुड़ा मुद्दा जन जागरण करना कशिश का ये जिम्मेवारी है, और लगातार कशिश ऐसे मुद्दों को लेकर सड़क पे रहा है, चाहे वह टाटा कंपनी हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। अच्छे काम करने वाले को कशिश सलाम करती है, लेकिन वैसे लोगों के खिलाफ हम जंग का ऐलान करते हैं कि जो मनुष्य के जीवन से खेलता है। वो टाटा पावर अब उन्हें वापस इस स्लैग को दूसरा रास्ता दिखाना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं कि जब अब लोग जागरूक होंगे, और उसके बाद टाटा पावर को यहां से, और जो लोग बीमार पड़े हैं उनको मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये वृक्ष कैसे सूख गया। टाटा पावर की जिम्मेवारी बनती है। वन विभाग को चाहिए कि वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे। अगर वन विभाग के अधिकारी बिक चुके हैं तो अब सवाल उठता है कि हेमंत सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप राज्य के मुखिया है और ये आपकी जवाबदेही बनती है। हरा भरा वृक्ष जब सूख सकता है तो मनुष्य को सूखने में कितना वक्त लगेगा। ऐसे भी हम लगातार कह रहे हैं कि सिलिकोसिस एक ऐसा बीमारी जो मनुष्य अगर किसी को पकड़ ले तो पूरे परिवार को तबाह कर देता है, क्योंकि हमने देखा है कई परिवार को जो सिलिकोसिस जैसे खतरनाक बीमारी का शिकार बना, इलाज कराते कराते पूरी संपत्ति खत्म कर दी, लेकिन न वो बचा और न ही परिवार के लोग बचे। ऐसे खतरनाक बीमारी को जन्म देने वाले टाटा पावर पर वो कार्रवाई होनी चाहिए कि ये जरूरत भी ना करे कि हम अपने इस आसपास के इलाकों में
इस डस्ट को फेंकें। अगर हम डस्ट फेंकते हैं तो इस पर कार्रवाई होना तय है। लेंगे छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि वाकई टाटा की दादागिरी कब थमेगी। इसके बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे है। अब जिस जगह पे हम पहुंचे हैं इस जगह को देखें और उसके बाद आप खुद आकलन कीजिए कि वाकई मनुष्य का जीवन कैसा है। क्योंकि जिंदा रहना है तो पानी जरूरी है, जल ही जीवन कहा गया है। लेकिन ये टाटा पावर लोगों को जल के नाम पर मौत दे रहा है। एक बार मेरे दाहिने तरफ का जो इलाका है इसको देखिए और इस पानी को देखिए, क्योंकि उस जिस जगह पे हम पहले खड़े थे जहां पर फ्लाईएस का पानी निकल रहा था, उससे निकलने वाला जो डस्ट का जो पानी है वो यहाँ पर आके जमा होता है। लोग इस पानी का उपयोग करते हैं क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए पानी काफी अहम माना जाता है और इस इलाके में पानी की घोर किल्लत है। आखिर उस किल्लत को लोग दूर कैसे करें? भले ही ये जहरीला पानी है लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस पानी का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन न तो कंपनी यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग की है और ना ही कंपनी ने यहाँ पर कोई बोर्ड लगाया है, जबकि कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि अगर यह जहरीला पानी है तो आप इस पानी से दूर रहे। देखिए लोग कैसे स्नान कर रहे हैं। आखिर आसपास के बस्ती के में अगर पानी का अगर हालात सही रहता तो लोग यहाँ पर स्नान करने नहीं आते। चारों तरफ बदबू ही बदबू है, लेकिन इस बीच लोग इस पानी का उपयोग कर रहे हैं और कंपनी ने भी आंख मूंद ली है क्योंकि इस पानी से लोगों को का जीवन जो है वो नर्क बन जाएगा। लेकिन कंपनी की जिम्मेवारी बनती थी कि बैरिकेडिंग करना, पानी को निकलने का रास्ता देना, लेकिन उस सब के बीच कंपनी अपनी जवाबदेही से मुकर गई। पानी बहुत ही जहरीला है और इस क्षेत्र में वैसा कोई व्यवस्था नहीं है जिससे लोग पानी नहाने वगैरह का काम कर सके, इसलिए अभी तो लोग कम भीड़ दिख रहा है। इससे सुबह के समय में यहाँ पर महिलाएं कम से कम 100 के आसपास महिलाएं यहाँ पर नहाती है, कपड़े धोती है और ये इतना जहरीला पानी है कि इस पानी से नहाने के बाद लोगों को चर्म रोग, फुंसी, फोड़ा, अनेक प्रकार का बीमारी चर्म रोग से संबंधित हो जाता है। इसके बावजूद भी लोग मजबूर हैं कि इसी तालाब में नहाने के लिए आते हैं। या पास में ही सलगाझुड़ी गांव है, पास में ही सपोटरा गांव है, पास में ही बामनगोड़ा गांव है। सभी गांव देहात के महिलाएं अपने कपड़ा धोने और नहाने का उपयोग में इस पानी को लाते हैं। लेकिन जब इतना जहरीला है, जब हम जानते हैं कि जहरीला है, तो लोग आखिर यहाँ क्यों आते हैं? क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि हमारे क्षेत्र में सरकार के द्वारा वैसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। पीने का पानी या नहाने का पानी वैसा कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से लोग यहाँ पर नहाने और कपड़ा धोने के लिए चले आते हैं। आखिर कंपनी की भी तो जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पर एक ब्रैकेटिंग करे, बोर्ड लगाए, क्योंकि खतरनाक अगर पानी है, ये अगर जहर है तो जहर से बचाव के लिए कंपनी की जवाबदेही बनती है कि नहीं? कंपनी को इस क्षेत्र के लोगों से कोई सरोकार नहीं है, ये आपको बता देना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी को सिर्फ मुनाफा कमाना है और वो मुनाफा मिल रहा है कंपनी को और यहाँ के जन सरोकार से कोई उनको लेना देना नहीं है। देखिए मौत बांट रही है ये कंपनी, लेकिन CSR की तहत जो सुविधा होना चाहिए था वो सुविधा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। CSR की बात तो आप दूर कर दीजिए, CSR की बात ही हम हटा देते हैं, लेकिन कंपनी की जवाबदेही है कि जिस जगह पे ये खतरनाक पानी रिस रहा है, निकल रहा है, उस इलाके को ब्रैकेटिंग करें, उस इलाके में बोर्ड लगा दे ताकि लोग इसका उपयोग न करें। लेकिन मेरे पीछे आप यहाँ पे एक नाली है, उस नाली को दिखाने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा अपने सहयोगी ऋषभ से थोड़ा सा आगे बढ़कर, ज्यादा नीचे गड्ढा है उसको देखेंगे कि देखिए वो पानी जो है वो पानी निकलकर पूरे बस्ती की तरफ जाता है और उसके बाद जिस इलाके में जाएगा, जिस क्षेत्र में जाएगा, उस क्षेत्र को बंजर करता चला जाता है। अगर उसका उपयोग अगर कोई करे, खेती तो खत्म हो गई, लेकिन ये पानी कितना खतरनाक है आप समझ लीजिए कि जब बड़ा बड़ा वृक्ष सूख सकता है तो आखिर वो गेहूं और धान का फसल हो, क्योंकि यहाँ पर तो धान का फसल होता है, धान का फसल कैसे लगेगा, साग सब्जी कैसे उगेगा, आप समझ लीजिए कितना खतरनाक है। लेकिन कंपनी की जो जवाबदेही है वो कंपनी उससे मुकर गई है। टाटा पावर आज तक कम्युनिटी सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी तहत कोई काम नहीं किया है। एक भी विकास काम नहीं, योजना काम नहीं, कल्याण काम नहीं, किसी तरह का काम किया नहीं। यहाँ जो ये पानी का रिसाव हो रहा है एस से टूमाई का डस्ट जहाँ स्टोर कर है, दो तालाब है एस पॉइंट का, सभी का पानी चला जाता है पूरे बस्ती। कई बस्तियाँ हैं, कितने कृषक लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, सबके कुआं चापानल सब बेकार हो गया है, सब बीमारी ही बीमारी लोगों को है, अगर यहाँ स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था भी नहीं करती कंपनी।
इतना ज़्यादा, और सामाजिक दायित्व इनको तो है ही, निर्वहन तो कुछ है ही नहीं। आपने कहा कि वाकई अगर जिम्मेवारी ये कंपनी की बनती है और कंपनी CSR के तहत 8 किलोमीटर के दायरे में अगर व्यवस्था कर दे तो आसपास के लोग मालेमाल हो जाएंगे। मालेमाल कहने का मतलब ये नहीं है क्योंकि वो बीमार नहीं पड़ेंगे। जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो पैसा उनको खर्च नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य उनको देना है, शिक्षा उनको देना है और साथ साथ बिजली और सड़क की व्यवस्थाएं भी उन्हें करना है। लेकिन ये टाटा पावर शिक्षा स्वास्थ्य की बात तो बेमानी है, ये तो मौत बांट रहा है। फ्लाई एश से निकलने वाला जहर इस बस्ती को दे रहा है ताकि बस्ती बंजर हो जाए और इस बंजर जमीन पर टाटा का अपना अधिपस्त चले। और उस अधिपस्त को लेकर टाटा ने अपने एक सुनियोजित योजना के तहत इस फ्लाई एश के वाटर को उस बस्ती में छोड़ना शुरू कर दिया, ताकि जब बंजर हो जाएगा तो बस्ती के लोग खाली कर देंगे, बीमार पड़ेंगे तो लोग यहां से चले जाएंगे। उसके बाद इस बस्ती पर मेरा एक छत्र राज होगा। ये तो वही हो गया कि अगर तुलगी फरमान जारी कर दें तो लोग बस्ती को छोड़कर चले जाए। तालिबानी हुकूमत आपने सुना होगा, लेकिन ये टाटा का यहाँ तालिबानी हुकूमत चलती है और उसका ये जीता जागता नमूना ये इलाका, इस बस्ती को एक बार देख लीजिए, इस इलाके को देखिए। और हम इस दाहिने तरफ जो रेलवे लाइन है वो हम अभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और तमाम इलाके को आप देखिए। हालांकि जिस जगह पे खड़े ये थोड़ा नीचे का इलाका है जिससे हम आगे के बस्ती को नहीं आपको हम दिखा पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो इलाका है ये आसपास के बस्ती 4-5 गांव जो है वो अब बंजर होता जा रहा है। और बंजर ऐसा कि अब आने वाले दिन, आने वाला नस्ल जो है वो अब कितना खतरनाक होगा आप आकलन कर लीजिए। अब आप समझिए कि CSR के तहत जो व्यवस्थाएं देने की जरूरत थी वो सारी की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। इस कंपनी ने CSR के तहत लोगों को व्यवस्था तो नहीं दी, लेकिन मौत देना शुरू कर दिया है, और वो भी उस फ्लाई एश के जरिए जो लोग समझ नहीं पाए और धीरे धीरे आने वाला नस्ल खत्म हो जाए। और टाटा पावर वैसे ही काम कर रही है ताकि पूरा बंजर हो और बंजर पर एक छत्र राज इस टाटा का हो जाए। लेकिन अब आप भी समझ लीजिए कि अब लोग जागरूक हो चुका है। अब नहीं चलेगी आपकी तानाशाही, क्योंकि लोग सड़क से सदन तक हंगामा करेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। यहीं पे खत्म होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार कशिश न्यूज जमशेदपुर।